हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं दीदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री द कैंप पर। चलिए बात करते हैं, हाल ही में एक बिल पास हुआ है, वक्फ बोर्ड बिल। ये क्या है और आधी रात को ये बिल पास किया गया है, तो बहुत लंबी चर्चा रही। लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल किया गया पास। तो क्या क्या इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, वक्फ बोर्ड होता क्या है, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये बिल जो है पिछले साल किया गया था पारित। पारित क्या पेश किया गया था, पारित तो अभी हुआ है। तो इसे पिछले साल अगर कहे 2023-24 वाला जो सेशन था उसमें किया गया था पेश, और अभी हाल ही में इसे दी गई है मंजूरी। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा दी गई है मंजूरी। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स होंगे जिनको लेकर जो है आपको क्या करना होगा, आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें होंगी उनको यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो अभी क्या है, लोकसभा में हमारा चल रहा है बजट सेशन। तो बजट सेशन के दौरान जो है ये डिस्कस किया गया पूरा, और 3 अप्रैल को जो है आधी रात को इस बिल को किया गया है पास। बिल कौन सा है? ये है आपका वक्फ बोर्ड बिल 2024, जो पिछले साल किया गया था पेश। यहाँ पर एक कमेटी आपको याद रखनी है कि जो बिल पेश किया गया था, बिल किसके द्वारा पेश किया गया था? तो बिल पेश किया गया था, कमेटी बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल जी। ठीक है, तो अब हो सकता है आपसे इनका नाम एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उसके द्वारा कौन सा बिल जो है हाल ही में किया गया है पास। ठीक है, तो जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक बिल पेश किया गया था, 2023 की बात है। और अभी जो है इस बिल को क्या मिली है, अनुमति दे दी गई है, अब बिल ये पारित कर दिया गया है। अब बार बार एक नाम देख रहे हैं, वक्फ बोर्ड। ठीक है, तो उसके बारे में इस नाम को भी समझेंगे आखिर क्या है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो बिल पास किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट बिल was passed well the past midnight on Wednesday, April 2nd, 2025, after a marathon 12 hours long debate। ठीक है, एक 12 घंटे की लगातार एक डिबेट चली, जिसके बाद जो है इसे पास किया गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो है बातें यहाँ पर रखी गई सामने कि बिल हमारा हो चुका है पास। यहाँ पर अगर हम देखें कि जो मंत्री हो जाएंगे, जिनके मतलब एक तरीके से कहोगे जनजातीय मामलों की मंत्री हो जाएंगे, किरण रिजिजू जी। ठीक है, उनका भी नाम आपको याद रखना है। अगर हम कहें, यहाँ पर आपके लिए एक टर्म निकल कर आया है कि ये वक्फ बोर्ड होता क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें जो वक्फ बोर्ड है ये एग्जैक्टली होता क्या है, तो अगर इसकी स्थापना की बात करें तो बहुत पुराना जो है ये एक बोर्ड है, और जिसमें आप देखोगे कि मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए। ठीक है, अगर हम कहें कि ये क्या है, तो एक जो है मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ बोर्ड है। मान लो एक व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है, जिसने क्या किया है भाई, किसी धार्मिक कार्य के लिए, है ना, धार्मिक कार्य के लिए इसने अपनी जो है कुछ प्रॉपर्टी है वो डोनेट कर दी है। अब ये जो धार्मिक कार्य के लिए उसको किसी भी तरीके से यूज किया जा सकता है। किस धर्म को की है? मुस्लिम धर्म को। अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है, तो अब ये सीधे सीधे कंट्रोल में आ जाएगी किसके? वक्फ बोर्ड के। भारत में अगर कहें तो भारत में 30+ जो है आपको अलग अलग वक्फ बोर्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि भारत में सबसे बड़े लैंड होल्डर्स में से एक तो हमारी भारतीय सेना है, दूसरा रेलवे है, और तीसरा हो जाता है यहाँ पर वक्फ बोर्ड, जिसने कहा है कि ज्यादातर जो भूमि है उस पर हमारा अधिकार है, वक्फ बोर्ड की भूमि है। अब देखोगे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर दावा किया जाता है कि वक्फ बोर्ड ने अभी हाल ही में क्या कहा है कि ये हमारी भूमि है ना। इवन संसद भवन को भी कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की भूमि पर संसद भवन बना हुआ है। तो ऐसी बहुत सारे मैटर्स आप लोगों ने पहले से ही देखे होंगे। अगर हम कहें यहाँ पर कि अगर भारत में पूछा जाए कि भारत की अगर हम बात करें कि भारत में जो टोटल अगर पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत कितनी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आ जाती है, तो 9.4 लाख कितनी भूमि है? 9.4 लाख एकड़ भूमि है, जिस पर किसका दावा है? वक्फ बोर्ड का दावा है। ठीक है, अब सोच लो भाई। और एक चीज और, आप जो है कोर्ट में जाकर इनको जो है एक तरीके से लीगली एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। मान लो कोई एक भूमि है जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि ये हमारी भूमि है, तो जिसकी भूमि पर दावा किया गया है उसको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ ये उसकी भूमि है।
अब इसको वक्फ बोर्ड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उनकी भूमि है या नहीं है, उन्होंने दावा के कर दिया है, तो बस ये समझिए अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी लैंड है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो पहले से ही चल रही थी, तो अभी जो है ये बिल जो है पास किया गया है। अगर हम बात करें, यहाँ पर कुछ वोट्स की बात की जा रही है कि अगर देखें कि जो वक्फ बोर्ड था उसके अंडर अगर देखा जाए उसके डिवीजन को लेकर वोट जो फेवर में गए हैं, तो यहाँ पर जो है डिवीजन ऑफ वोट 288 इन फेवर ऑफ 233, 232 अगेंस्ट गए थे। ठीक है, तो फेवर में कितने आ गए, 288 वोट्स जो है वक्फ बोर्ड में जो बिल है, एक तरीके से जो बिल पेश किया गया था वक्फ बिल, इसके अमेंडमेंट को लेकर फेवर में गए 288 वोट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं कि क्या क्या चीजों को अमेंड करने की बात की जा रही है। एक हमारा यहाँ पर एक एक्ट है, ये क्या है, एक संस्था, अगर हम बात करें वक्फ बोर्ड जो है ये एक संस्था है, लीगल संस्था है, जो कि इसको अगर हम कहें लीगली जो इसे माना जाएगा एक्ट 1995 के तहत, बहुत पुरानी संस्था है। और अभी जो संशोधन की मांग की गई है वो संशोधन किए जा रहे हैं किसके तहत या किस एक्ट में किए जा रहे हैं, तो 44 संशोधन करने की मांग की गई है। एक्ट था 1995 का वक्फ बोर्ड, जो एग्जैक्टली जो इसको एक तरीके से लीगैलिटी देता है, वैधानिक मान्यता देता है, उसके तहत जो है क्या किए गए, कुछ संशोधन किए गए। पहले क्या था कि अगर किसी ने भूमि दान दे दी है तो उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। वक्फ बोर्ड की जो लैंड है भारत में, जितने भी मैंने आपको 9.4 लाख एकड़ भूमि जो बताई है, उसका कोई ऑनलाइन डेटा नहीं था। वक्फ बोर्ड ने कहीं पर दावा कर दिया कि हमारी भूमि है, तो आप जो है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी भूमि है। तो इन्हीं कुछ चीजों में क्या किया जा रहा है, यहाँ पर अभी अमेंडमेंट की बात की गई। सबसे बड़े अमेंडमेंट में अगर हम देखें तो अब से अगर कोई भूमि दान कर रहा है वक्फ बोर्ड को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को उसका ऑनलाइन डेटा रखना पड़ेगा। और जो भूमि दान कर रहा है उसके पास भी उसका लीगल रिकॉर्ड होना चाहिए कि हाँ ये भूमि उसी की है। ठीक है, या किसी से ली है तो फिर उसके नाम पर अगर ट्रांसफर हुई है तो उसका भी पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, वक्फ बोर्ड में अभी तक कोई भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिला है। बोर्ड में जो भी जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो केवल पुरुष होंगे, वो भी मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए। तो अब यहाँ पर जो है आपको महिलाओं का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा कि वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी, साथ ही में अब वक्फ बोर्ड में थोड़ा सा सेकुलरिज्म आपको देखने को मिलेगा कि 2 अन्य मतलब नॉन मुस्लिम भी आपको देखने को मिलेंगे वक्फ बोर्ड के मेंबर के रूप में। ठीक है, कुछ चीजें ये कही गई हैं। एक यहाँ पर आर्टिकल 40 को याद रखना है, आर्टिकल नहीं सॉरी धारा इसकी जो है, जो आपका एक्ट था 1995 वाला। ठीक है, इसमें कुछ चीजें हैं उनको देख लेते हैं कि अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया है, तो अगर हम बात करें इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखिएगा कि अगर हम बात करें जो 1995 का जो एक्ट रहा 1995 का, इसमें एक धारा 40 है। ठीक है, धारा 40 है जो क्या करती है, जो ये कहती है कि वक्फ बोर्ड की जो एक तरीके से कहोगे जितनी भी भूमि है, ठीक है, भूमि पर क्या होगा भाई, पूरी तरीके से कंट्रोल किसका हो जाएगा, वक्फ बोर्ड का हो जाएगा। तो ये जो बोर्ड है अब ये क्या करेगा, पहली बात तो ये पूरा डेटा रखेगा। ठीक है, क्या रखेगा, एक डेटा रखेगा। अब यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ लोग इसके अपोज भी कर रहे हैं कि ये एक तरीके से क्या है, जो हमारा आर्टिकल 14 है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल 14 है, आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं। आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 29 है, इन सभी आर्टिकल्स का आप क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको 3-4 चीजें याद रखनी है कि अब जो है कुछ हमारे आर्टिकल्स जो है यूज में आ गए हैं, जैसे कि मैंने बताया आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26 और 29, ये सभी क्या हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ धारा 40 को आपको याद रखना है, जिसमें मैंने आपको कहा है कि अब से जो है जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है उसको क्या रखना पड़ेगा, अपना पूरा डेटा रखना पड़ेगा, नॉन मुस्लिम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो एक्ट था वो एक्ट जो है अमेंडमेंट किसमें किया गया है, 1995 वाले बिल में जो है या एक्ट में इसमें अमेंडमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें, यहाँ पर ये संस्था बहुत पुरानी है। ठीक है, ब्रिटिशों के टाइम से जो है ये संस्था हमें देखने को मिलेगी। तो ये बिल जो है अभी हाल ही में लोकसभा में पारित कर दिया गया है, राज्यसभा में अभी पारित होना बाकी है। तो जब ये राज्यसभा से पारित हो जाएगा
तब इस पर जो है क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे राष्ट्रपति जी के। तो जो भी मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो 40 वाला आर्टिकल आपको याद रखनी है कि जो जिस भी व्यक्ति के द्वारा क्या ये जो भूमि दान दी जाएगी उसको इन्हें दिखाना पड़ेगा किसने भूमि दान की है। आर्टिकल इसका धारा 40, आर्टिकल हमारा फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग 14, 25, 26, 29 याद रखना है। अमेंडमेंट जो किया गया है कौन से एक्ट में किया गया है, बिल अमेंडमेंट द वक्फ एक्ट 1995। 44 अमेंडमेंट्स इसमें किए जाने हैं। जो मेजर पॉइंट्स है वो मैंने बताए। नॉन मुस्लिम इसमें शामिल हुए हैं, 2 महिलाओं को बोर्ड में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और ये अभी हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा से किया जा चुका है पारित, ठीक है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे आ सकता है, चांस ज्यादा होंगे क्योंकि करंट अफेयर में बहुत ही बर्निंग टॉपिक आप ये देख रहे हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।